माँ सरस्वती को नमन। आप सभी को प्रणाम। क्लास 6, 7th, 8th इन 3 स्टैंडर्ड के लिए मैं ग्रामर के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत एक्टिव और पैसिव वॉइस के संदर्भ में साधारण तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे होगा, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊं। इसके पहले एक चीज़ बताऊं कि पैसिव वॉइस में परफॉर्मेंस जो है पहले होता है और जो डूअर होता है वो बाद में होता है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है, क्रिया बाद में होती है। मतलब परफॉर्मेंस पहले करता होता है, सब्जेक्ट होता है या डूअर होता है, उसके बाद वर्ब होता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। मैं साधारण तरीके से, ये कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। मैं आपको तरीके से बताता हूँ। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर मैं ये कहूँ मोहन एक किताब पढ़ता है, मोहन एक किताब पढ़ता है, ट्रांसलेशन में ये होता है कि यदि वाक्य अंत में ता है, ती है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये जोड़ देंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। अब मोहन एक किताब पढ़ता, मोहन रीड्स अ बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो इज का प्रयोग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और जो कर्म है उसका, पुस्तक, वो पहले आ जाएगा। ए बुक इज रेड बाय मोहन, किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपने किया क्या, जो डूअर था उसके पहले आपने बाई लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया और इज का प्रयोग कर लिया, दैट्स ऑल। एक्टिव से पैसिव वॉइस हो गया, ये सिंपल। अब उसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, वही चीज़, मोहन इज रीडिंग ए बुक, यहाँ हो गया ए बुक इज बीइंग रेड बाय मोहन। मतलब वो एक्टिव में था मोहन एक किताब पढ़ रहा है, इसको पैसिव में हो गया एक किताब पढ़ा जा रहा है मोहन के द्वारा, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नाउ थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, मोहन एक किताब पढ़ चुका है, मोहन हैज रीड अ बुक। इसको जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये बुक हैज बीन रेड बाय मोहन, मतलब एक किताब मोहन द्वारा पढ़ा जा चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये तरीका है। अब आ जाइए कि सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में ये होगा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। मोहन प्लेड फुटबॉल, इसका पैसिव होगा फुटबॉल वाज प्लेड बाय मोहन। अगेन पास्ट कंटीन्यूअस, मोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेल रहा था, इसका पैसिव होगा फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय मोहन, ये हो गया पैसिव वॉइस। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज पास्ट परफेक्ट। मोहन फुटबॉल खेल चुका था, मोहन हैड प्लेड फुटबॉल, यहाँ हो गया आपका पैसिव वॉइस में फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मोहन, ये खत्म हो गया। जो सिनेरियो आमतौर पे होता है एक्टिव से पैसिव का, ऐसे तो तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो बेसिकली यही सब आता है। फ्यूचर में आप जाएंगे तो आई विल डू द वर्क, यहाँ हो जाएगा द वर्क विल बी डन बाई मी। ठीक है, ये तरीका है। तो उसमें क्या आपने पाया, कुछ भी नहीं है। जो डूअर था वो लास्ट में हो गया पैसिव में, और एक्टिव में डूअर पहले होता है, परफॉर्मेंस बाद में होती है। पैसिव वॉइस में परफॉर्मेंस पहले होता है और उसका जो डूअर है, जिसको करते हैं करने वाला, अंग्रेजी में शब्द है सब्जेक्ट या कर्ता, वो जो है लास्ट में होता है। अदरवाइज देखा जाए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। इसको क्लास 6, 7th, 8th के बच्चे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। इसका बेसिक
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम एक्टिव में बात करते हैं तो थोड़ा हम गुरूर में बात करते हैं। मैं बर्तन मांजता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं बर्तन धुलता हूँ, मैं कपड़े धुलता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। दैट इज़ द डोमिनेटिंग ट्रेंड विच कैन बी डिलीटेड बाई पैसिव वॉइस। जैसे मैं एक शब्द कहूँ, एक पत्र लिखा जा चुका है, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, कितना अच्छा लगा। खाना बन गया है, और एक होता है मैंने खाना बनाया, मतलब आई इज द प्रोमिनेंट देयर, दैट शुड बी डिलीटेड इन पैसिव वॉइस। ये बड़ा तरीका ठीक नहीं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, दैट शुड बी डिलीटेड इन पैसिव। पैसिव वॉइस में ये होता है खाना बन गया है, कपड़ा धुला जा चुका है, कमरे साफ हो चुके हैं, नौकर जा चुका है, सफाई हो चुकी है। इस तरीके की भाषा को बहुत ही साधारण तरीके से लिया जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि हम आई को डोमिनेट नहीं करते। मैं शब्द खत्म हो जाता है, जो बकरी की आवाज़ होती है मैं, दैट शुड बी डिलीटेड बाय द पैसिव वॉइस। दिस इज ऑल अबाउट टुडे फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज रिलेटेड विद द 6th, 7th, 8th। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।